जहां 16 अप्रैल को एक नाव पलटने से हादसा हुआ था और तस्वीरें सामने आई हैं जहां जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। सोलह अप्रैल का ये पूरा मामला जहां गंडबल में कश्ती पलटने से बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया था। चार लोगों की इसमें मृत्यु की खबर थी, कई लोग इसमें लापता हो गए थे और उन्हीं प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए रविंद्र रैना पहुंचे हैं गंडबल। इरफान का रुख करेंगे। इरफान काजी हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। इरफान, बेहद दर्दनाक हादसा जिस तरह से 16 अप्रैल को पेश आया था, उन्हीं प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात करने के लिए रविंद्र रैना पहुंचे हैं गंडबल। किस तरह की जानकारियां, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा जैस्मिन के रविंद्र रैना जो है वो अभी कुछ देर पहले ये पहुंचे थे और एक प्रभावित परिवार हैं जिन्होंने अपने एक छोटे से बच्चे को खो दिया था इस हादसे में, 16 अप्रैल के हादसे में। वहाँ रविंद्र रैना ने उनसे मुलाकात की, उन लोगों की ताज़ियत की, उन लोगों को आश्वासन दिया और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर परिवारों से मुलाकात की थी, प्रभावित परिवारों से, तो लगातार जो है यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं और ख़ास करके जो एलजी मनोज सिन्हा की बात कर ली जाए या फिर रविंद्र रैना की बात कर ली जाए, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि 2 लाशें जो है फिलहाल, कल एक लाश मिली थी बच्चे की और उससे पहले भी एक दिन पहले एक लाश मिली थी। तो फिलहाल एक जो लाश है वो अभी नहीं मिली है। शौकत नाम के शख्स की लाश की तलाश जारी है और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रविंद्र रैना है वो यहाँ पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको जो है उसका मुआयना कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार से जो भी माली मदद होगी वो सरकार जो है वो करेगी। प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके रविंद्र रैना ने यह आश्वासन दिया है और एलजी मनोज सिन्हा भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो प्रभावित परिवार हैं उन लोगों की माली जो मदद जो है वो की जाएगी। तो हम जरा तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रविंद्र रैना गंडबल के इलाके में आए हैं और आकर के ये जो है लोगों से मिल रहे हैं, प्रभावित परिवारों से मिल रहे हैं और एक शख्स जो शौकत नाम का शख्स है जिसकी लाश की तलाश जारी है, तो उन्हें जो है उन्हें खोजने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंडबल के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि बात कर ली जाए तो देखिए 13 दिन हो चुके हैं इस पूरे हादसे को। 16 अप्रैल को यह हादसा पेश आया था और उसके बाद से जो है फिलहाल में 2 लाशें बच्चों की बरामद हुई हैं और एक शख्स जो शौकत नाम का जो शख्स है वो कहा जा रहा है कि वो जो है अभी मिसिंग है और उनकी जो है लाश की जो तलाश है वो की जा रही है। और ये देखिए, एक परिवारों से मिले हैं, एक परिवार के सदस्य से मिले हैं और फिर कोशिश है कि और भी जो प्रभावित जो परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की जाए। हमारी जब उनसे भी बात हुई तो उनका साफ तौर से कह रहा था कि देखिए बहुत बड़ा ये सानिहा है, ये हादसा है और कुछ कह रहे हैं इरफान कुछ कह रहे हैं, इस बात की है कि जी बिल्कुल 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 क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मौसम की खराबी के चलते जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते राजौरी पुंछ जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है
चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस जो जमहूरी निज़ाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कल विकास रसूल ने कहा कि जो इंडिया अलायंस है वो 5 सीट ऐड की हुई है। जो इंडिया अलायंस के तमाम यहाँ उनके पार्टनर्स हैं उनको सब अच्छे तरीके से सारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। जब भी ये हुकूमत में थे, जब भी यहाँ के अंदर हुक्मरानों ने यहाँ चीफ मिनिस्टर रह के कभी यहाँ लोगों की खिदमत नहीं की, इसलिए यहाँ की आवाम इनको अच्छे से जानती है और इनका सुपड़ा साफ होगा सबका। देखा आपने कि यहाँ पर जो है रविंदर रैना यहाँ पर जो है वो आए हुए थे और यहाँ पर एक शख्स थे जिन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे कि देखिए ये जो पुल है ये अभी तक इसमें ये तामीर नहीं हुआ है, ये मुकम्मल नहीं हुआ है और इस वजह से लोगों की नाराजगी है कि देखिए ये जो पुल है जिसके ना होने की वजह से ये सानिया पेश आया था। इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। हालांकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन लोगों का कहना था कि कुछ काम शुरू हुआ था, एक आध दिन चला, उसके बाद जो है फिर वो काम बंद हो गया। तो लोगों की शिकायत यही है कि जब काम इस पुल पर स्टार्ट होता है तो वो ज़्यादा नहीं चल पाता, मुश्किल से 6-7 दिन चलता है, फिर वो रुक जाता है काम। और इस तरीके से ये लगभग 10 सालों से इस पुल का काम यूं ही ठप पड़ा हुआ है। और देखिए रविंदर रैना जो है अब यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरफान, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभावितों से वो मुलाकात करने पहुंच रहे थे इरफान। और जो पुल आपके पीछे देख पा रहे हैं, इस पुल को अधर में ये पुल लटका हुआ है और इसको लेकर ही यहाँ पर लोगों की ये नाराजगी भी है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए।